नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर है यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से जुड़ी हुई और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक रोज अनेक सड़कों के टेंडर एक साथ जमा करने की तारीख हो गई है। एक रोज अनेक सड़कें, और ये जो दिख रहा है पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बता रहे हैं, या जो भी इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा देखा नहीं गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नहीं बल्कि अनेक सड़कें एक ही रोज उनकी डेट तय कर दी जाए? इसके पीछे प्रयोजन क्या है? ये तमाम सारी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है। एक रोज अनेक। अब ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पीडब्ल्यूडी में कैसा चमत्कार। अभी चमत्कार इसलिए है क्योंकि ये जो हुआ है अचानक से, इसके पीछे का कोई अभी तक होना ये चाहिए था कि पब्लिक डोमेन में एक पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता कि ये क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है। बजट वजह है, बजट खर्च करना है तो उसके बारे में भी एक कम से कम पब्लिक डोमेन में आपको डालना तो चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं आप। अब आप कहानी देखना, यहां शुरू कीजिए कहानी। ये देखिए यहां शुरू होती है। अब आप देखिए वो तारीख है 16 जनवरी। 16 जनवरी को कितने सारे टेंडर्स हैं जिनकी सबमिशन डेट, जिनको कि 16 जनवरी को ही जमा करना है। देखिए एक तरफ से देखते जाइए आप, ये सब टेंडर आईडी हैं यहां पर दी हुई हैं। अब यहां पर अलग अलग जगह हैं, जैसे कि ये हरदोई का मामला है। ये हरदोई, यहां भी रोड चौड़ा करना है, सीधा करना है। और बदायूं है, बांदा है, सुल्तानपुर है, उन्नाव, बाराबंकी, झांसी, मिर्जापुर, सीतापुर। और टेंडर की आप कॉस्ट देखेंगे, मतलब भारी भरकम कॉस्ट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, यहां से शुरू कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 66 करोड़। यहां पर भी 66 करोड़, यहां 33 करोड़, 64 करोड़। इस लेवल की कॉस्ट है। और एक नहीं अनेक जिलों में एक ही तारीख 16 जनवरी को आपको ये सबमिशन डेट 16 जनवरी को आपको यहां पर प्रोसेस करना है, यहां पर जमा करनी है निविदा। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एक तारीख ये क्यों तय कर दी गई है। ये कितनी बार हुआ है पीडब्ल्यूडी के इतिहास में जब एक तारीख तय की गई हो, इतने सारे टेंडर एक साथ खुल जाएंगे। कहा जा रहा है कि चमत्कार हुआ है। क्यों ये चमत्कार हुआ है? मैं अभी भी कह रहा हूं शासन को चाहिए कि एक पूरा एक्सप्लेनेशन निकाल करके आम जनता को बता देना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो भी निविदा भरने वाले उनको पता है कि ये 16 तारीख अलग अलग जिले। और यही नहीं, मैं आपको अगला दिखा देता हूं, मेरे पास अगली भी डॉक्यूमेंट है। यहां भी यही सेम देखिएगा आप, यहां भी अलग अलग जिले हैं। ये बदायूं है, ये बदायूं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, देवरिया, महाराजगंज, फतेहपुर, संत कबीर नगर, अलग अलग। और सब देखिए 16 तारीख, सब में 16 तारीख 12 बजे, सब में यही है। और अमाउंट भी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 69 करोड़ 71 लाख का यहाँ पर है। यहाँ 43 करोड़ है, यहाँ 52 करोड़, 58 करोड़, 48 करोड़। इस तरह से ये पूरा का पूरा हमको दिख रहा है यहाँ पर। ये जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, सवाल ये उठ रहा है कि ये सब इस समय इतनी बड़ी तादाद में टेंडर एक ही डेट में क्यों उनकी तारीख तय कर दी गई है कि सारे सबमिशन आपको 16 जनवरी को ही करने हैं। 16 जनवरी में ऐसा क्या खास है? और अब इस वक्त पर कितना बड़ा इसके लिए बजट है, बजट का कितना हिस्सा इसमें खर्च हो रहा है, और ये काम इस तरह से जो ये सबमिशन की डेट तय की गई है, आप कब इसको पूरा करने जा रहे हैं, और जो पूरा करने जा रहे हैं उसमें क्या है क्राइटेरिया, कुछ आपने चेंज किया है क्या? कई तरह की चीजें सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि शासन को चाहिए कि जैसे ये पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, वैसे एक पब्लिक डोमेन में इसका एक एक्सप्लेनेशन रख देना चाहिए ताकि सबको पता चले। ये हम जनहित में उठा रहे हैं और जनहित में ही ये बात सामने रख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से सबको मालूम होना चाहिए ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब इसके बाद देखिए मैं आगे आपको दिखाता हूं।
ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चिट्ठी है 1 जनवरी 2026 की और ये है लोक निर्माण विभाग की। इसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। इस चिट्ठी पर गौर कीजिएगा। इस चिट्ठी में एक खास बात कही गई है। बिटुमिनस के जो काम होते हैं उसमें जो बैच मिक्स प्लांट हैं उसको लेकर के एक खास बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भाई जो बैच मिक्स प्लांट है वो आप उसका स्वामित्व यानी ओनरशिप होनी चाहिए, आपके पास अपना होना चाहिए। खरीदा है तो उसके भी अभिलेख, उसको भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा दाता को नॉन रिस्पॉन्सिव कर दिया जाएगा। यानी कि जो बैच मिक्स प्लांट है, आपको एक सड़क बनानी, 2 सड़क बनानी है, ज़रूरी नहीं कि ये बैच मिक्स प्लांट आप लगाएं या ख़रीदें। आप लीज पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, आपके पास मौके पर उपलब्ध होना चाहिए, जो अभी तक होता है। लेकिन अब कहा गया नहीं, आपके पास अगर 30 करोड़ से ज़्यादा की लागत है तो ये आपके पास होना चाहिए। अभी हमने आपको दिखाए हैं जो 16 जनवरी को जो टेंडर की सबमिशन ला, कोई 60 करोड़, कोई 66 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, यानी कि वो सब जो है अधिकतम 30 करोड़ से ज़्यादा हैं। यानी कि उन सब ठेकों में फिर वही कहानी है कि आपको बैच मिक्स प्लांट का स्वामित्व आप पर होना चाहिए। और ये देखिए 30 करोड़ से अधिक के लिए बिटुमिनस के काम हेतु बैच मिक्स प्लांट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि 1 जनवरी को ये कार्यालय ज्ञाप आता है। और उसके बाद फिर हमने जो आगे देखा कि ये 16 जनवरी के लिए ये एक ही तारीख को इतने सारे टेंडर की सबमिशन डेट, ये दोनों चीज़ें साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब पहले स्थिति क्या थी ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले क्या स्थिति मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। पहले ये था कि अवेलेबिलिटी चाहे ओन्ड हो या लीज्ड हो, दोनों चलती थी। मतलब ओन्ड भी है, जो मैंने आपसे कहा अगर लीज पर है ये प्लांट तो वो भी चलता था, लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं, ओनरशिप होनी चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2023 7/12/2023 का ये भी एक कार्यालय ज्ञाप है। कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क एवं विकास, और इसमें बहुत ही क्लियर चीज़ें लिखी गई हैं। आप देखिएगा स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट के सेक्शन 2 में इसमें लिखा है सभी प्रकार की मशीनों को निर्माण के समय निर्माण स्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। और आगे क्या है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की डेटा बुक में दर्शाई मशीनों का निर्माण मत के अनुसार करें। तो ये कह रहे हैं कि आपको मौके पर उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जिस समय आप निर्माण कर रहे हैं उस समय उपलब्ध होना चाहिए। ये ओनरशिप की बात जोड़ दी गई है 1 जनवरी को कि नहीं, आपके पास ये होना चाहिए अगर 30 करोड़ से ज़्यादा में आप बिड कर रहे हैं तो ये जो अचानक से बदला गया है, ये भी हालांकि इसका भी रीज़न दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऐसा नहीं है कि इसमें रीज़न नहीं लिखा गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सरकार ने क्या रीज़न लिखा है। सरकार ने रीज़न लिखा है कि ठेकेदार आवश्यक मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिटुमिनस कार्यों में आवश्यकतानुसार बैच मिक्स प्लांट के स्थान पर छोटे प्लांट का उपयोग करके खराब गुणवत्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कई बार चेकिंग हुई, मशीनों की उपलब्धता नहीं पाएगी, ऐसे कई ठेकेदारों को नोटिस भी जारी की गई। तो आप ये कह रहे हैं खराब गुणवत्ता के नाते ये कर रहे हैं। खराब गुणवत्ता चेकिंग में अगर आपको मिली है कि वो इस प्लांट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, छोटे प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चेकिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस शर्त के बाद भी कौन इसका पालन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो आपको मौके पर जाना पड़ेगा। भाई खराब गुणवत्ता अगर ये है तो आपके पास एक्शन लेने का चारा इस केस में भी है। और अगर स्वामित्व करने के बाद भी अगर कोई इस बैच मिक्स प्लांट का इस्तेमाल ओनरशिप वाला नहीं कर रहा है तो वहां भी एक्शन लेने का अधिकार है। तो खराब गुणवत्ता तो हमेशा से जांच पड़ताल का विषय रहेगी। सवाल ये उठता है कि फिर किया क्यों गया, और 30 करोड़ से ऊपर, और मैं आपको इतने सारे दिखा रहा हूं टेंडर जिसमें कि 30 करोड़ से ऊपर के हैं। तो ये अपने आप में एक कौतूहल है बहुत बड़ा। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको दिखा दें। देखिए एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक और चिट्ठी है। ये अजय चौहान प्रमुख, ये हाँ प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं, अजय चौहान प्रमुख सचिव। और ये प्रहरी एप्लीकेशन के माध्यम से तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में। अब यहाँ भी देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। पीडब्ल्यूडी ये कह रहा है कि निविदा में, ये 2023 दिसंबर में कह रहा है, इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रहरी समेत। धरोहर की धनराशि, टर्नओवर, अनुभव, निविदादाता के चालू कार्यों का विवरण और बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में पंजीकरण की अनिवार्यता, ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो 5 चीज़ें आप जिनका इवेल्युएशन करते थे, एक चीज़ और उसमें ऐड हो गई है। यही सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में कई तरह के
प्रश्न खड़े कर रही हैं। और फिर से देखिए, ये सब में है 16 जनवरी, ये 16 जनवरी याद रखिएगा, सब में 16 जनवरी है। 16 जनवरी को इतनी बड़ी संख्या में ये जो टेंडर के सबमिशन की डेट कर दी गई है, ये बहुत सारा कौतूहल पैदा कर रही है। और मैं सिर्फ इस स्टोरी में, चूंकि पब्लिक डोमेन का मामला है, इसीलिए पब्लिक डोमेन में ये बात रखते हुए कह रहा हूं कि ये सवाल पब्लिक डोमेन में कर रहा हूं कि सरकार को एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए इसको, कि आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है। ये बहुत, इसे कहा जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि चमत्कार है, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। एक दिन में आप इतने सारे टेंडर का कर देंगे और उसमें एक शर्त भी, 30 करोड़ से ऊपर की शर्त भी 1 जनवरी को चेंज हो रही है। तो इसको लेकर के कई सारी चर्चाएं हैं, कई सारा कौतूहल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसके बारे में स्थितियां स्पष्ट करेगी। ये हम फिर कह रहे हैं कि जनहित में सामने रख रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट सामने रख रहे हैं और वो बातें रख रहे हैं जो लोगों के जहन में कौंध रही हैं। और पब्लिक डोमेन में चूंकि ये सब चीजें हैं, इसीलिए पब्लिक डोमेन में ही ये हम सवाल भी रेज कर रहे हैं कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखे। यहां इन सारी बातों को सामने रखने का मतलब किसी पर ना कोई आरोप लगाना है, ना ही किसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करना है। यह सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता के लिहाज से है कि पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सरकार को रखना चाहिए और वो लोकतंत्र के लिए, पारदर्शिता के लिए और जीरो टॉलरेंस, इन तीनों के लिए बेहद ही जरूरी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।